नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में। यानी कि जो भी एग्ज़ाम होती है उनमें अधिकतर एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हैजा रोग है, यानी कि हैजा रोग किस के द्वारा फैलता है। तो इसमें फर्स्ट ए में है विषाणु जनित है, बी में है जीवाणु जनित, सी में है माइकोप्लाज्मा और डी में है कवक। तो इसका सही आंसर होगा बी, जीवाणु जनित, यानी कि हैजा रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है हैजा रोग का रोग कारक है। ए में है विब्रियो कोलेरा जीवाणु, बी में है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सी में है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विब्रियो कोलेरा जीवाणु। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, इनके बारे में हम आगे वाले क्वेश्चनों में पढ़ लेंगे। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये क्षय रोग का रोग कारक है। अगला क्वेश्चन है हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका ए में है हाथ, बी में है छोटी आंत, सी में है पैर, डी में है आँख। तो ये हमारे शरीर में हैजा रोग होने पर सर्वाधिक जो अंग प्रभावित होता है उनके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, छोटी आंत, यानी कि हैजा रोग होने पर छोटी आंत प्रभावित होती है। छोटी आंत हम पाचन तंत्र वाला टॉपिक पढ़ा था, तो पाचन तंत्र में छोटी आंत पाचन तंत्र का एक अंग है। अगला क्वेश्चन है हैजा रोग का वाहक है, यानी कि हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है। ए में है घरेलू मक्खी, बी में है एनाफ्लीज मच्छर और सी में है हवा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये हैजा रोग होता है, इसका सही आंसर होगा घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, यानी कि टाइफाइड रोग होने पर हमारे शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होगा। तो इसमें ए में है आंत, बी में है यकृत, सी में है लीवर और डी में है श्वास नली। तो इसका सही आंसर होगा आंत, यानी कि टाइफाइड रोग होने पर हमारे शरीर में बड़ी आंत, छोटी आंत है, ये ज़्यादा प्रभावित होगी इस रोग के कारण। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग है, यानी कि टाइफाइड जीवाणु द्वारा फैलता है, विषाणु द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें ए में है जीवाणु जनित, बी में है विषाणु जनित, सी में है प्रोटोजवा और डी में है कवक। तो इसका सही आंसर होगा ए, जीवाणु जनित। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग को और क्या कहते हैं, यानी कि टाइफाइड रोग के दूसरे क्या नाम हैं। तो ए में है मोती झर्रा, बी में है आर्द्र ज्वर, सी में है मियादी बुखार और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि टाइफाइड रोग को मोती झर्रा रोग भी कहते हैं, आंत्र रोग भी कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से या किसी भी नाम से इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सभी नाम याद रखने जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग का रोग कारक है, यानी कि टाइफाइड रोग किस रोग कारक के द्वारा फैलता है। इसमें ए में है विब्रियो कोलेरा, बी में है साल्मोनेला टाइफी, बी में है साल्मोनेला टाइफी, सी में है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग का निदान परीक्षण है, यानी कि टाइफाइड रोग होने पर किस परीक्षण के द्वारा उपचार किया जाता है।
तो इसमें ए में है एलिसा परीक्षण, बी में है वाइडल परीक्षण, सी में है मोंटेक्स परीक्षण और डी में है डॉट्स पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा वाइडल परीक्षण, यानी कि टाइफाइड रोग का किसके द्वारा किया जाता है परीक्षण? वाइडल परीक्षण के द्वारा। और ये एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण है, ये एड्स रोग होने पर उसको एलिसा परीक्षण द्वारा ठीक किया जाता है। और ये मोंटेक्स परीक्षण है, ये हैजा रोग होने पर उसका परीक्षण किया जाता है, तो मोंटेक्स परीक्षण काम में लिया जाता है। और हैजा रोग होने पर जो उपचार किया जाता है वो डॉट्स पद्धति के द्वारा किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग है, यानी कि कुष्ठ रोग किसके द्वारा, कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलता है? इसमें ए में है विषाणु जनित, बी में है माइकोप्लाज्मा, सी में है जीवाणु जनित, डी में है प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु जनित। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग का रोग कारक है, यानी कि कुष्ठ रोग किस रोग कारक के द्वारा फैलता है? तो ए में है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बी में है विब्रियो कोलेरा, सी में है साल्मोनेला टाइफी और डी में है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक रोग कारक के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कि कुष्ठ रोग होने पर रोगी का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? इसमें ए में है त्वचा तथा तंत्रिकाएं, बी में है आंत, सी में है लीवर, डी में है यकृत। तो इसका सही आंसर होगा त्वचा तथा तंत्रिकाएं, यानी कि कुष्ठ रोग होने पर रोगी का सर्वाधिक त्वचा और तंत्रिका प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग का अन्य नाम है, यानी कि कुष्ठ रोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ए में है मियादी बुखार, बी में है टीबी, सी में है तपेदिक, डी में है हेनसेन का रोग। तो इसका सही आंसर होगा हेनसेन का रोग। और ये टीबी और तपेदी ये तो हमने बता दिया था, हैजा रोग होता है उसका अन्य नाम है, और ये मियादी बुखार है ये होता है टाइफाइड का दूसरा नाम। तो अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग होने पर किसका टीका लगाया जाता है, यानी कि कुष्ठ रोग होता है तो रोगी को किसका टीका लगाते हैं? तो इसमें ए में है बीसीजी का टीका और बी में है मिजलस, सी में है ओपीवी फर्स्ट, एचबी फर्स्ट का और डी में है डीपीटी बूस्टर। तो इसका सही आंसर होगा ए बीसीजी, यानी कि कुष्ठ रोग से ग्रसित रोगी को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग फैलता है, इसमें ए में है छूने पर और बी में है असंक्रामक, सी में है यौन संक्रामक और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा छूने पर, यानी कि कुष्ठ रोग जिस रोगी के हो जाता है तो वो दूसरे व्यक्ति को छूता है तो उसके ये फैल जाता है, तो ये छूने पर फैलने वाला रोग है कुष्ठ रोग।